साथ खड़ी नहीं है, बस समाज में खड़ा होकर के चिल्ला कर के माननीय को गाली गलौज करने के लिए आप खड़ी हैं समाज में। और उसके बाद में जितना गाली दिलवाना था दिलवा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे तबके के भी समाज होते हैं पीड़ित महिला को इतना टॉर्चर करने का काम करते हैं। वो विक्टिम जिसने छाती में गोली खाई, जिसने ट्रॉमा सहा, बस यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फेक लेडी कहा। इसके दो पहलू होते हैं, स्त्री और पुरुष, तो अच्छा और बुरा आखिर है क्या? आप जानती हैं रूढ़ी प्रथा क्या है? आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। ऐसे में बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जो है सुषमा बड़ाई सहित जो अन्य लेडीज हैं वो जाकर के अरगोड़ा थाना में जो है एफआईआर दर्ज भी करने का काम किए थे। आपको बता दें जहां निशा भगत जो है सुषमा बड़ाई पर भी आरोप लगा रही हैं कि ये फेक लेडीज हैं और साथ ही जो है ऐसे लोग जो है समाज को खराब करने का काम करते हैं। इसी के साथ बता दें कि इसी चीज को लेकर जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। सुषमा बड़ाई के इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमसे जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार जो है एक आदिवासी महिला दूसरे आदिवासी महिला पर जो है आरोप लगा रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से जोहार है। और आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ वो निशा भगत के विरुद्ध में है, क्योंकि मैंने उस पर कल सेकेंड एफआईआर दर्ज कराया है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के है। जो वो महिला को बेचने का काम करती थी, इनोसेंट महिलाओं को शराब पिला करके उनको ठेकेदारों के पास बेचने का काम करती थी। और मैंने बहुत साल, करीब 4 साल इस मामले में चुप रही कि चलो एक महिला है और उसका पर्सनल जीवन में क्या है नहीं है, लेकिन वो जब मुझे भी बेचने का काम की और अब उससे भी उसका मन नहीं भरा, तो जब वो जेल के में थी तो मेरे विरुद्ध में कितना गाली गलौज करवाई। और सबसे बड़ी बात कि वो समाज में आकर के ये बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुषमा बड़ाई को फेक लेडी कहा है, वो समाज की अच्छी महिला नहीं है। तो वो हमें बताए कि ऐसा कहाँ आदेश पारित हुआ है, क्योंकि आज मेरे पास इतना सिक्योरिटी है। आप देख ही रहे होंगे, मेरे घर आते हैं तो कितना मेरे पास सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। मेरी जान को खतरा है उसको लेकर के। अगर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास रोजगार की व्यवस्था होने जा रही है, या फिर किसी भी तरह का जो मेरा मौलिक अधिकार है, तो ये आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिलाने का काम किया है मुझे, जिसपे एक जजमेंट भी पारित हुआ है 2021 में। तो वो किस हिसाब से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फेक लेडी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत की सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए वो जजमेंट पारित करते हैं, सभी चीजों को देखते हुए। तो ये उनको सीधा सीधा बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक मामला हुआ था सिविल कोर्ट में, जो मैंने कहा भी था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद में जब आईजी नटराजन मामला जब आया था, तो सभी दर्शकों को या समाज के लोगों को समझना चाहिए कि वो एक राज्य सरकार की तरह थे। वो राज्य में सबसे वरीय पदाधिकारी थे, पुलिस पदाधिकारी थे। और जब उनपे आरोप लगा और जब उनपे ट्रायल चला, तो सोचिए कि उस विक्टिम के साथ क्या हुआ होगा। जो सिस्टम में बैठे लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया होगा। तो सारी पीड़ा को सहते हुए जब आईजी नटराजन को बचाने की बारी आई, तो कोर्ट ने कुछ ऐसा शब्द लिखा था, लेकिन सिविल जुडिक्शन, और जिस जुडिक्शन ने लिखा था उनको डिमोशन हो गया, उनको कभी प्रमोशन नहीं दिया गया। बहुत सारी उनपे आरोप प्रत्यारोप लगे। तो आप जब भी आप रिपोर्टर हैं, तो आप जब भी दिखाएंगे समाज के दोनों पहलू को दिखाएंगे। तो जब भी कोई पीड़िता न्याय मांग रही है, तो न्याय हुआ या अन्याय हुआ, तो आप दोनों पहलू को दिखाएंगे। तो आपको निशा भगत सबसे पहले सोचना चाहिए कि सुषमा एक विक्टिम थी। आप जेल के में थी, तब मेरे साथ वहां के लोगों ने अन्याय किया, तब भी आप नहीं बोली मेरे पक्ष में आकर के कि हाँ सुषमा को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आप क्या समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है? आप पीड़िता के साथ खड़ी नहीं है, बस समाज में खड़ा होकर के चिल्ला करके माननीय को गाली गलौज करने के लिए आप खड़ी हैं समाज में। और उसके बाद में जितना गाली दिलवाना था दिलवा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे तबके के भी समाज होते हैं
जो एक पीड़ित महिला को इतना टॉर्चर करने का काम करते हैं, वो विक्टिम जिसने छाती में गोली खाई, जिसने ट्रॉमा सहा कि मुझे समाज में दोबारा जीवन तो मिल गया था, लेकिन रिकवर होने के लिए मुझे कितना चीजों से सेटिस्फाइड करना पड़ा, कितना मेडिसिन लेने पड़े, कितने मेडिटेशन करना पड़ा, तब जाकर के आज मैं समाज में आपके समक्ष बात कर पा रही हूँ। तो इतने निर्दयी लोग भरे हुए हैं समाज में कि उनको ये कभी नहीं दिखा कि आखिर ये लड़की बचपन से लेकर के आज जो संघर्ष की, और जो संविधान में रिकॉर्ड है, और इसीलिए संविधान है जो मेरा सम्मान करते हुए मैं संविधान की मैं गौरव हूँ, खुद कहती हूँ कि आज मुझे सर्वोच्च न्यायालय ने एक विधायक से भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया है। क्यों? क्योंकि वो हमारी संघर्ष को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। और आप समाज के हितैषी होकर के आपको ये संघर्ष नहीं दिखता है तो फिर आप क्या दिखेगा आपको? आप आपका जो भी था, मैंने 4 साल आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो आप काम कर रहे थे उसको मैंने बचाने का प्रयास किया कि शायद आप महिला है, सुधर जाएंगी, आप जेल के सलाखों में ना जाएं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद भी आप ये करती रही और मुझे समाज में जलील करने का काम करती रही, तो मैंने फिर कल दोबारा एफआईआर किया है उन पर। क्या कारण है कि इस तरह की लगातार जो है आप पे जो है आरोप लगा रही है, आपकी पुरानी चीजों को जो है वो बाहर निकालने? देखिए, पुरानी चीजों में कुछ है ही नहीं। आप पुरानी चीज में बस यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फेक लेडी कहा, तो आप दिखाइए कोर्ट को कि हमें कहा, कौन सा आदेश में कहा। कहने से नहीं होता है कि आप मीडिया के सामने आकर के कुछ भी कह दे रही है। दूसरी बात कि आप लगातार मेरे चरित्र पे कहा, मैं कहाँ हूँ चरित्र हनन? मैंने किसके साथ किया? मैंने किसी माननीय को गाली दिया या किसी के साथ मैंने कुछ गलत करने का कोशिश किया? तो ये प्रूफ भी तो होना चाहिए ना किसी के साथ मैंने शोषण करने का प्रयास किया, तो आप किस तरह से मेरे चरित्र पे कैरेक्टर उठा रही है? और आपका तो मेरे पास वीडियो है, आप लोगों का बहुत एविडेंस है मेरे पास जो मैंने थाना को प्रोवाइड कराया है। तो क्या कुछ मामला आपने दर्ज किया उस थाने में जो एफआईआर? उसमें है कि निशा भगत मुझे जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाने का प्रयास कर रही थी, और दूसरा है कि वो सेक्स रैकेट चलाती थी और जिसमें हमें भी ढकेलने का काम की, किसी के पास बेचने का काम की, और जिसका एविडेंस मेरे पास है और मैंने थाना को प्रोवाइड कराया है। और मुझसे जो पैसा ली है ऑनलाइन, वो पैसा भी अभी तक वो रिटर्न नहीं की है, कर्ज के तौर पे मांगी थी। और जो महिलाओं को शराब पिला कर के ठेकेदारों के पास जो बेचने का काम करती है, ये सारी बात मैंने एफआईआर में लिखा है। और मेरे साथ भी वो इस तरह का अश्लील हरकत करने का प्रयास की, वो सारी बात मैंने एफआईआर में लिखा है। जांच हो रही है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी होगी। अगला कदम क्या होने वाला है? जिस तरह से लगातार आप पे आरोप लग रहा है, अगला उनका भी कुछ ना कुछ एक्शन होगा जिस तरह से आपने आप कीजिए, आप स्वतंत्र है, आप क्या करना चाहती है? जो आपको करना है आप कीजिए। अगर मैं गलत हूँ, मेरे विरुद्ध में आपके पास कोई एविडेंस है, आप कीजिए। मैं तो बस इतना जान रही हूँ कि मैं जो बचपन से आज तक मैं तो बस संघर्ष करती आई हूँ। क्या करेंगे फिर? क्योंकि अब सामाजिक अगर बात करें, आदिवासी महिला भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपको भी बदनाम कर रही हैं, आप भी उधर जो है बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक अपनी घटना की तरह होगा। देखिए, समाज के हमेशा दो पहलू ही होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, स्त्री और पुरुष, तो अच्छा और बुरा। तो आप सबसे पहले समाज में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? निशा भगत कर रही है। आप खुद को माननीय से भी ऊपर समझने लगी है। हमें माननीय का इज्जत करना चाहिए। हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक है, तो उन्हें तौर तरीका से प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप सीधा तौर पे कैमरे के सामने आकर के माननीय को गाली गलौज कर रही हैं। आप किसी को कुछ नहीं समझ रही है, तो आप क्या समझ रही हैं अपने आप को? आप खुद को आदिवासी हितैषी कह रही हैं। आप रूढ़ी प्रथा कह के आप आदिवासी को ही आदिवासी से लड़ाने का काम कर रही है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम कर रही है। तो पहले आप रूढ़ी प्रथा को मानिए ना। आप फिर क्यों जींस पहन के और ब्रांडेड दारू पी करके आप जो उलुल जुलुल काम कर रही है? तो सबसे पहले तो रूढ़ी प्रथा को आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद आपको समाज में लाने की जरूरत है कि रूढ़ी प्रथा आखिर है क्या। आप जानती हैं रूढ़ी प्रथा क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सुषमा बड़ाई थे। जिस तरह से इन्होंने निशा भगत पर जो आरोप लगा रहे हैं कि रूढ़ी प्रथा और सामाजिक को जो है जिस तरह से उनके सम्मान को जो है हनन करने का काम किया, कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ मैं चंदन। धन्यवाद।